सर आपसे एक सवाल है, आईएएस ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, क्या वो किसी विभाग का डायरेक्टर हो सकता है? जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सरकार का, उसमें डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस इज अ डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली। हेल्थ इज अ डिपार्टमेंट, एजुकेशन एंड सो ऑन। तो ये साइलोज हैं डिपार्टमेंट्स। एट द टॉप ऑफ द साइलो इज द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है विच इज अबव ईच डिपार्टमेंट एट द टॉप, headed by the chief minister, everything headed by the chief minister. Political dispensation के नीचे में एग्जीक्यूटिव डिस्पेंसेशन है। एग्जीक्यूटिव मतलब हुआ सेक्रेटरीज, जॉइंट एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, राइट अप टू द अंडर सेक्रेटरी। तो ये पॉलिटिकल के ठीक नीचे आते हैं, जो सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को। उसके नीचे जो होता है, आप ध्यान देंगे, जो एग्जीक्यूटिव वाले लोग हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। सेक्रेटरी एजुकेशन है, ही गेट्स ट्रांसफर्ड एज सेक्रेटरी हेल्थ। तो उसके नीचे जो आते हैं वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। दे आर सपोज टू बी एक्सपर्ट्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली, यस। हाँ, उनका ट्रांसफर एक दूसरे में नहीं होता है। मतलब हेल्थ वाला आदमी एनिमल हस्बेंड्री में नहीं जाए। हाँ, करेक्ट। हाँ, वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हो गए, सब्जेक्ट मैटर का स्पेशलिस्ट है, और वो डायरेक्टरेट को हेड करता है। तो टेक्निकल इनपुट्स डायरेक्टरेट से आता है। प्रशासनिक वाला जो इनपुट है, सरकार की नीतियों में टैली करता है या नहीं, ये एग्जीक्यूटिव जो है, चीफ सेक्रेटरी और उनके नीचे सेक्रेटरीज एंड डिप्टी सेक्रेटरीज जो होते हैं, वो देते हैं इनपुट उसमें। ये दोनों इनपुट्स मिल करके पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के पास जाता है, और वो लोग सब कोई मिल करके फिर एक डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो जो तरीका बनाया हुआ है उसमें डायरेक्टरेट को, आईएएस को नहीं हेड करना चाहिए। अब आप गौर करेंगे कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके डायरेक्टरेट को लें, सभी डायरेक्टरेट टूट चुके हैं, चाहे वो एजुकेशन का डायरेक्टरेट हो या हेल्थ का हो, एक्सेप्ट वन डिपार्टमेंट, एंड दैट इज पुलिस। पुलिस में भी जो डीजीपी होता है वो हेड ऑफ द डायरेक्टरेट होता है, डायरेक्टरेट ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग में कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी अपनी शक्ति दी हुई है। ये डायरेक्टरेट बना हुआ है अंडर अ लॉ विच इज कॉल्ड द पुलिस एक्ट। तो अगर इसको तोड़ना होगा तो पूरे लॉ को डिमोलिश करना होगा, और यही स्ट्रेंथ है पुलिस डिपार्टमेंट का, जिसको हमारे साहबान लोग अगर समझ लें तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। मैंने पुलिस के साहब लोग अगर समझ लें कि उनमें शक्ति कहाँ से आती है, तो उनकी शक्ति एज आई कीप सेइंग वो दुगनी हो जाएगी। कोई तोड़ नहीं सकता है उसको। मतलब सर एक बात है, यहाँ से दो बातें क्लियर हो रही है। पहला तो ये कि पुलिस को अभी तक कोई जामवंत नहीं मिला जो बताए कि तुम हनुमान हो, या आज के दिन में नहीं मिला। दूसरा, अच्छा चलिए बोलिए। दूसरा ये था सर कि जो कॉमन डायरेक्टरेट है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर डिपार्टमेंट,
इसमें जो डायरेक्टर लेवल ऑफिसर अगर उस विभाग का होगा, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होगा, तो वो पॉलिसी फॉर्मेशन अच्छे करेंगे, वो उसको अपनी समस्याओं का पता है क्योंकि वो उसी विभाग में हमेशा रहा है। और उसके ऊपर जो अंडर सेक्रेटरी अबव जो ऑफिसर है, अगर वो आईएएस रहे तो फिर हमारे बिहार को ज्यादा लाभकारी होगा, मतलब ज्यादा एग्जीक्यूशन अच्छा होगा। आप हमसे अगर सजेशन लेना चाहते हैं एज ए सिटीजन नाउ, मैं चाहता हूं कि लोग इन सब बातों पे चर्चा करें कि भाई हम लोग गलत कहाँ जा रहे हैं। ऊपर ऊपर से राजनीति बिहार में बहुत होती है, बट टेक्निकल बातों का ज्ञान कोई नहीं दे पाता है। आई ट्राई टू आंसर दैट। मेरा सजेशन अगर लीजिएगा तो जितने भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसको कानून के अंदर लाया जाए। जैसे कोई एक्ट हो जो हेल्थ का एक्ट होगा, वो एक्ट असेंबली से पास कराया जाए या पार्लियामेंट से पास हो, इफ इट इज इन द कंकरेंट लिस्ट और द सेंट्रल लिस्ट, हाँ। तो वहां से लाया जाए। या अगर कंकरेंट भी हो और सेंटर का कोई एक्ट नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। बट पुलिस एक्ट की तरह एक एक्ट लाया जाए उसमें, और हेल्थ का, एजुकेशन का, तो फिर जितना आसानी से पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और एग्जीक्यूटिव चैनल जो है ये उसके साथ खिलवाड़ कर लेता है, ये नहीं कर पाएगा। अच्छा, मतलब सर इसको और थोड़ा डिटेल समझाइए। हेल्थ डिपार्टमेंट में अब जैसे एजुकेशन लीजिए, एजुकेशन बहुत पहले आ गया मेरे माइंड में। एजुकेशन डिपार्टमेंट जब था तो हमेशा ही उसको लोगों ने 3 भाग में बांट दिया। प्राइमरी एजुकेशन, तो फिर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर इच्छा हो गई टर्शियरी एजुकेशन बोलने की। ये इन्होंने बांट दिया, सबके अलग अलग बना दिए, सबके सेक्रेटरीज बना दिए। एक विभाग को इन्होंने 3 विभाग बना दिया। आप सोचिए कि अगर पुलिस एक्ट नहीं होता तो ये जो लाइन है, साहब वाला लाइन, सेक्रेटरीज एंड मिनिस्टर्स का, ये लोग कब का पुलिस डिपार्टमेंट को 10 भाग में बांट दिए जाते हैं। लेकिन कानून है कि नहीं, देयर विल बी वन हेड ऑफ द पुलिस फोर्स ऑफ अ स्टेट, लिखा हुआ है। तो आप 10 भाग में नहीं बांट सकते हैं। यू कांट हैव 10 DGPs, 1 फॉर सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, 1 फॉर डिस्ट्रिक्ट। यूनिफाइड कमांड रहेगा, यूनिफाइड कमांड होगा। समझ गया। तो ये कानून में लिखा हुआ है। अगर ये हेल्थ के लिए नहीं लिखा हुआ है, एजुकेशन दूसरे किसी विभाग के नहीं लिखा हो, हाँ, तोड़ देंगे। तो मतलब जो डीजीपी सिर्फ आईपीएस ही हो सकता है, मतलब उस डिपार्टमेंट का ही हो सकता है। आईपीएस तो कई हैं, हेड करेगा एक आदमी, जो भी हेड। हाँ, आईपीएस ही होगा, मगर वो पुलिस का ही, पुलिस सर्विसेज से ही होगा। हाँ, तो उसी तरीके से अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को भी सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का ही ऑफिसर डायरेक्ट करेंगे, फिशरीज को फिशरीज का ही ऑफिसर डायरेक्ट करेगा, अगर एनिमल हस्बेंड्री को एनिमल हस्बेंड्री का ही ऑफिसर डायरेक्ट करेगा, तो एफिशिएंसी, एक्सपर्ट तो वही है ना। एग्जैक्टली। और उसके एक्सपर्टीज को आप उसके ऊपर एक आईएएस को बिठा करके आप मोटा मोटी काफी ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड को आपने मास्टर के ऊपर मास्टर बना दिया, ऐसा बोला जा सकता है क्या? सही है। तो बिहार के डेवलपमेंट में या बिहार को प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्टर्स जो होने चाहिए वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होने चाहिए। थैंक यू।